इस समय मैं प्रकाश हॉस्पिटल में उपस्थित हूँ और प्रकाश हॉस्पिटल में भाजपा के राज्यसभा सांसद श्री सकलदीप राजभर जी आए हुए हैं। वह यहाँ किसी अपने क्षेत्र के मरीज से मिलने भी आए हैं और उन्होंने आयुष काढ़ा के संबंध में यहाँ के डायरेक्टर मनीष राय से वार्ता किया। अब मैं आप लोगों को सांसद जी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सांसद जी, जो प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है, जो उन्होंने जनता से अपील किया है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जो संदेश दिए हैं और इस कोरोना महामारी से बहुत ही अच्छी, दवा से भी अच्छा, सभी लोगों को मास्क पहनना, सभी लोगों को दूरी बनाकर रखना, सभी लोग अपने एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे से बात करना, दूरी बनाकर रहना, ये सारा चीज़ जो है इस बीमारी से बचने के लिए उन्होंने जो आदेश दिया है उसका हम लोग पूर्ण सब पालन करते हैं और दूसरे को भी अपने स्तर से सभी लोगों को दूर रहने के लिए, मास्क पहनने के लिए हम लोग प्रेषित करते हैं और उसका लाभ जनता को मिलता है, जनता समझती है। यह जो है बहुत ही अच्छा काम है। इस महामारी से निपटने के लिए सबसे सूक्ष्म और सरल तरीका है। जिन्होंने प्रधानमंत्री ने लोगों को मास्क और दूरी बनाए रखने के लिए सबसे अधिक निर्देश दिए हैं, जिसका सभी लोग पालन करते हैं। अभी आपको प्रकाश हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष कुमार राय जी ने आयुष काढ़ा जो के हॉस्पिटल में निर्मित है उसका आपको स्वाद है, कैसा लगा? आप उस आयुष काढ़े के बारे में क्या कहते हैं? वो माननीय डॉक्टर साहब ने जो काढ़े के बारे में बताया वो बहुत ही अच्छा काढ़ा है। मैंने उसे किया भी हूँ, ग्रहण भी किया हूँ और मैं माननीय डॉक्टर साहब से भी अनुरोध किया हूँ कि वो हम लोग के देहात के क्षेत्र में भी थोड़ा अपना योगदान दें और बहुत ही वो इस महामारी के रोग में बहुत ही सहायक काढ़ा है और काढ़े से कम जितने लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। उससे उन लोगों की क्षमता बढ़ेगी और वे इसके लिए बहुत ही सौभाग्य भी समझेंगे। आप इस समय मऊ जनपद में आए हुए हैं और आप राज्यसभा सांसद हैं, आपका बहुत बड़ा दायरा है, तो मऊ जनपद की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मऊ की जनता से भी यही अपील करूंगा, जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आदेश दिया है वो सबको उनके आदेश का पालन करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि यहाँ भी जिस तरह हर स्तर पर हम लोग घूम कर सभी लोगों को दूरी बनाकर रहना, मास्क पहनना, ये काढ़ा जो माननीय डॉक्टर साहब ने हमको पिलाया है, जिससे बहुत मैं प्रभावित हुआ हूँ और मैं चाहूँगा कि यहाँ की जनता के और हम लोगों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे, जिससे कि लोग में इस महामारी से बचने का एक बहुत बड़ा सहज उपाय है और बुजुर्गों की क्षमता का विषय बहुत बड़ा है। अब इस समय मैं प्रकाश हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर और बाबू आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मनीष राय जी से जानना चाहूँगा कि उनके हॉस्पिटल में बने काढ़े का प्रयोग और उसका वितरण बड़े पैमाने पर इनके द्वारा कराया जा रहा है, तो क्या है मतलब, और लोगों का क्या आपके कॉल्स आ रहे होंगे, लोग आपसे सुझाव मांग रहे होंगे, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों में प्रचार प्रसार करके आयुष मंत्रालय के इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास किया, तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों में? देखिए, जनपद में अब तक हमने करीब 15,000 काढ़े का पैकेट वितरित कर दिया है और लोग उसका टेस्ट लेकर के दोबारा कॉल करके मांग रहे हैं। वो इतना फ़ायदेमंद है कि जो आप चाय पीते हैं उसमें चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, उससे तमाम तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। लेकिन ये काढ़ा आप जब पिएंगे तो आप जो है खुद आपका मन तृप्त होगा। उसमें
आयुर्वेदिक चीज़ें पड़ी हैं, गिलोय पड़ा है, दालचीनी पड़ा है, और जो हम लोग की तमाम आयुर्वेदिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, अदरक है, तुलसी पत्ता है, इससे लोगों को बहुत ही फ़ायदा महसूस हो रहा है और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो लोग अब चाय को किनारे कर करके और इस काढ़े का बहुत आराम से सेवन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। इस समय जनपद के जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी काढ़े को लेकर के अपने कार्यकाल के समय से ही वो काढ़े और भोजन की पद्धति, जो प्रारंभिक पद्धति, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। इस संबंध में आपको क्या कहना है? जिलाधिकारी महोदय से कितना आप प्रभावित हैं? देखिए, ये बड़ा ही गर्व का विषय है कि हम लोगों के पास इतने लोकप्रिय जिलाधिकारी हैं कि जिनको आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। शुरुआत से ही, जब ये बीमारी नहीं फैली थी, उसके पहले ही वो जो है सहजन का उपयोग, नीम का उपयोग, ये सब जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्रोग्राम में देते रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो आपदा आई, उनके द्वारा बताई हुई चीज़ें आज सारा देश कर रहा है। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि इतना ही आयुर्वेद के ज्ञाता जिलाधिकारी हम लोगों को मिले हैं। अब आप लोगों ने राज्यसभा सांसद जी को सुना और प्रकाश हॉस्पिटल के बाबू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर मनीष राय जी को सुना। आप लोगों से हम स्वयं निवेदन कर रहे हैं कि ये जन जागरूकता ये लोगों में निश्चित रूप से होना चाहिए कि कोरोना को हराना है तो अपनी यूनिटी को बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।